हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन जो कि संबंधित है आपकी कैरियर की ग्रोथ को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया है कि मोर डिग्री मोर ऑप्शन। तो कैसे है ये सब चीज़ें, क्यों ज़रूरी है ये, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप टेलीग्राम पे ओनली UPPSC या UPSSC से सर्च कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल करीब 42 मेंबर्स ऐड हैं, क्योंकि जस्ट नया चैनल है। तो आप इसको ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो आप तैयारी के साथ साथ कर सकते हैं और अपनी कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जैसे कि BA कर रखा है, BSc कर रखा है, ठीक है, BCom कर रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको अपना PG कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में। तो जब आप PG करेंगे, जैसे कि आपने BA हिस्ट्री कर रखा है, तो आप MA जब हिस्ट्री करेंगे तो आपके जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा और बढ़ेंगे, क्योंकि आपने जब PCS का फॉर्म फिल किया होगा या फिर IAS का फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा था कि वहाँ पे रिलेवेंट वैकेंसीज ज़्यादा आती है। जैसे कि आपने जब PCS का भरा होगा तो देखा होगा कि कुछ अलग सीटें जो होती हैं वो कुछ स्पेशल कोर्सेज किए रहते हैं। जैसे MA इकोनॉमिक्स रहेंगे तो उनके लिए कुछ अलग सीटें रहेंगी, MA सोशोलॉजी रहेंगे तो उनको कुछ अलग सीटें रहेंगी। तो इस तरीके से भी कुछ सीटें होती हैं जो कि PG कैंडिडेट्स के लिए लगभग मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप LLB कर सकते हैं, ठीक है, LLB कर लीजिए, या उसके साथ साथ आप B.Ed कर लीजिए, BTC कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कोर्स आपको करते रहना है। आपको सिर्फ BA करके तैयारी नहीं करना है, BA के साथ साथ BA कंप्लीट हो चुका है तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है। B.Ed कर लीजिए, BTC कर लीजिए, LLB कर लीजिए, या फिर रिलेवेंट PG कोर्स कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अगर मान लीजिए कि आपने देखा कि CDPO की वैकेंसीज ज़्यादा थी आती हैं हर बार, हमने ये नोटिस किया, तो आपके दिमाग में ये है कि कल मुझको CDPO बनना है, तो MA देख सकते हैं कि उसमें क्या मांगता है। तो MA सोशियोलॉजी मांगता है तो आप MA सोशियोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि हिस्ट्री का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ने में, तो चलो MA हिस्ट्री हो जाएंगे। या फिर आपका जो ऑप्शनल है, मान लीजिए आपने BA कर रखा है, ठीक है, आपने BA कर रखा है और आपका जो तैयारी कर रहे हैं PCS का या IAS का, तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी का। तो आप जो PG करिए वो ऑप्शनल सब्जेक्ट से अपना कर लीजिए, ठीक है। तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका PG कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप का कहीं ना कहीं करियर में थोड़ा सा ग्रोथ करवाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मोर डिग्री मोर ऑप्शंस, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिग्रियाँ होती चली जाएंगी आपके पास धीरे धीरे ऑप्शंस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अगर PCS वगैरह की तैयारी करते रहते हैं, ठीक है, PCS देख रहे हैं या फिर IAS देख रहे हैं इवन, या फिर RO जो भी देख रहे हैं, उनके पास क्या होता है ना कि उत्तर प्रदेश के है तो ठीक है कि UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो CCC कर लेते हैं, लेकिन CCC के बाद वो कोई कोर्स नहीं करते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर कोर्स भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स की अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्स आपको करने चाहिए, तो अगर आपका CCC हो चुका है तो PGDC या O लेवल में आगे बढ़िए। अगर आपके पास CCC PGDC भी हो गया है तो O लेवल भी कर लीजिए, O लेवल हो गया है तो PGDC कर लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप CCC के साथ ये दोनों कोर्स भी करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए क्या होता है ना कि सपोज दैट आपने RO की वैकेंसी आई, ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि RO में तो नहीं लेकिन ARO में PGDCA या O लेवल मांगता ही है, ठीक। तो यहाँ से आपकी RO के चांसेस तो हैं ही, उसके साथ साथ आपने ये कर रखा है तो आपका ARO बनने के भी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं, मतलब सेल्फ मेड की कैसे O लेवल आप कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके वहाँ से आप O लेवल की डिग्री ले सकते हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप जब भी O लेवल करिएगा एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से करिएगा, फर्जी के इंस्टीट्यूट से बचिएगा, क्योंकि हर जगह का O लेवल मान्य भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, बहुत से कैंडिडेट्स ये कहेंगे कि सर हमने O लेवल कर रखा है तो अब कंप्यूटर में क्या करें। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ और करना है तो A लेवल कर लीजिए, नहीं तो बस O लेवल सफिशियंट है, ठीक है। O लेवल कर लेने से बहुत सारे कोर्सेज, मतलब बहुत सारे एरियाज आपके लिए ओपन हो जाते हैं, जैसा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ सर O लेवल के बाद स्पेशली बताइए कि कैसे करें, क्या क्या करना है, तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या जो भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कैंडिडेट्स सिर्फ प्री की तैयारी करते रह जाते हैं, मेंस की तैयारी करते रह जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मिस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि
टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग मैं देखा हूँ कि मतलब जल्दी सिविल तैयारी करने वाला बच्चा नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। आप 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते होंगे? अगर आप तैयारी करें, सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो आप 10 से 12 घंटे पढ़ते होंगे, ठीक है। 1 घंटे निकालिए आप, ठीक है, 1 घंटे निकालिए और घर पे ही टाइपिंग सीखिए, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सफिशिएंट लगती है, आपको लगता है कि ये कम समय में आप कर सकते हैं, तो आप उसको करिए। सबसे पहले आप इंग्लिश की सीख लीजिए ताकि आपको कीज़ याद हो जाएंगे कहाँ पे कौन है, फिर उससे रिलेवेंट करके आप हिंदी का कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपको दोनों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों का नहीं है तो एटलीस्ट इंग्लिश का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का ज़माना है और टाइपिंग यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि कार्यालय में आपको कंप्यूटर पे ही वर्क करना रहता है लगभग, और वहाँ पे आप टाइपिंग करते समय या कुछ भी कंटेंट लिखते समय देखेंगे कि ये कीबोर्ड है, ठीक है, उसमें एस कहाँ गया, अच्छा ये था, डब्लू कहाँ गया, अरे ये था, नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या होगा ना कि एक थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब हैं एक अधिकारी हैं, एसडीएम जैसे पद में है, पद पे हैं, और कंप्यूटर में आप ढूंढ रहे हैं बट कीज़ को, तो ये थोड़ा सा अजीब होता है। तो मेरे हिसाब से आपको टाइपिंग भी कर लेनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश का, और अगर मन है तो आप दोनों का कर सकते हैं, इंग्लिश के बाद हिंदी का, ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, इंग्लिश का आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। सर लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप के बिना भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, कैसे वो आप हमको बता देंगे। बाकी आगे देखते हैं कि टाइपिंग के साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड की भी तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे कि सर ये तो आप बहुत ज़्यादा कोर्सेज बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, टाइपिंग के साथ साथ आप शॉर्ट हैंड करोगे, शॉर्ट हैंड के लिए आप मान के चलो कि आपके पास 1-2 साल का समय है, ठीक है, 2 साल 3 साल का समय है, तो आप इसको आराम आराम से सीखिए। मतलब एकदम लोड मत लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ऐसे मतलब बर्बाद हो जाऊंगा, लगता है ऐसा कुछ नहीं। देखिए, शॉर्ट हैंड आपने सीखा तो इससे आपका क्या कैरियर के रास्ते खुलेंगे। अपर निजी सचिव का पद आप जानते होंगे, ठीक है, अभी आया है, ठीक है, अपर निजी सचिव का पद आया है, उसमें शॉर्ट हैंड मांगता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिनमें शॉर्ट हैंड मांगता है। तो अगर आप अभी तैयारी करने आए हैं, 20 से 21 साल के हैं, ठीक है, और आपका टारगेट है कि एक दिन आप पीसीएस या आईएएस जैसे पदों को धारण करेंगे, तो आपको साथ साथ ये भी आते रहना चाहिए, ताकि देखिए क्या होता है ना, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो आगे का ट्रेंड होगा, ठीक है, उसका ये होगा कि एक कैंडिडेट के अंदर सब कुछ हो, ठीक है। आपको अच्छा एक छोटी सी बात समझिएगा कि एक होता है बैट्समैन, ठीक है, एक होता है बॉलर, ठीक, एक क्रिकेट टीम में, उसके बाद होता है एक ऑलराउंडर, ठीक। आप ध्यान दिए होंगे कि बैट्समैन ठीक है मिल जाता है नॉर्मली, बॉलर वो भी मिल जाता है जल्दी, मतलब मिल जाते हैं नॉर्मली, लेकिन ऑलराउंडर जल्दी नहीं मिलता है। और ऑलराउंडर मिल जाता है ना तो उसको टीम बहुत दिनों तक रखती है, खराब प्रदर्शन के बावजूद भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीज़ें कर ले रहा है। तो उसी तरीके से आप भी ऑलराउंडर बनिए, ठीक है। आपको टाइपिंग भी आ रही है, आपको शॉर्ट हैंड भी आ रहा है, आपको मतलब आपके पास सब स्पेशल डिग्रीज भी हैं, तो आपको कहीं से छाटने का किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठे तो लगे कि इंटरव्यूअर को कि हाँ ये बंदा कैंडिडेट मतलब जो है ये मतलब एकदम बना ही है इसके लिए, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड बंदा है, उसी तरीके से अपने आप को बनाइए, ठीक है। तो आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। अगर आपने टाइपिंग इंग्लिश की कर रहे हैं तो आप इंग्लिश का ही सीख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा और आपको हिंदी या इंग्लिश में कोई एक चीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है। सीखिए, काम आएगा, बहुत काम आता है, बहुत सारे आपके रास्ते खोलेगा ही खोलेगा ये, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यहाँ पे सॉरी सोर्स लिख गया है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको करना ही चाहिए। और आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों से बात करिए इंग्लिश में या फिर एकदम स्पीकर मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बन जाइए और जाके कॉल सेंटर टाइप इंग्लिश वाली सीखनी चाहिए, नहीं। इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे लिखिए, राइटिंग लिखिए, जो भी ये सब चीज़ें नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसकी बातों को समझ पा रहे हैं और रिवर्स में आप उसको जवाब भी दे पा रहे हैं, ठीक है। कैसे करना है इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे इंग्लिश स्पीकिंग का। बाकी आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो जल्द ही लाके कि इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, ठीक है,
कौन सा बेटर ऑप्शन होगा यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और क्यों इंग्लिश के विद्यार्थी ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी के क्यों नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना समझिए कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने कह रखा था आपको कि मोर डिग्री मोर ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको इन सभी में से धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ सब लेके बैठ जाओ तो आपकी तैयारी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, नहीं, आप आराम आराम से चीज़ों को करते रहिए। पीजी का कोर्स कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आपने पीजी, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि आपने पीजी का कोर्स अपना कर दिया है, ठीक है। आपने एमए कर रख, मतलब बीए किया था आपने, और एमए हिस्ट्री कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शनल भी है, सपोज दैट, ठीक। उसके साथ साथ आप कंप्यूटर का कोर्स भी CCC कंप्लीट करें अपना, ठीक है। इसके लिए तो आपको पढ़ना नहीं, मुश्किल से लास्ट में 10 दिन पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। उसके बाद आपने टाइपिंग भी कर रहे हैं इंग्लिश का घर पे 15 से 20 मिनट का प्रैक्टिस, ठीक है। घर पे कैसे बनाना, ये सब चीज़ों के लिए हम बता देंगे आपको, ठीक है। 15 से 20 मिनट का टाइपिंग करिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। खाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे हैं तो चलो टाइपिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ शॉर्ट हैंड नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, वहाँ पे आधे घंटे देते हैं या फिर 1 घंटे देते हैं, घर पे आप 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। लोड लेना नहीं है हमें, ओके। उसके बाद चलो ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, अभी तो हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा तो हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, जब अभी कोविड खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, ठीक। तो क्या ये आपको लग रहा है, आप इसको कुछ ना करिए, 15 से 20 मिनट का दिन भर में समय दीजिए, बस न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए। ऐसा भी नहीं है न्यूज़पेपर खरीदना है आपको, मोबाइल में पढ़िए, ठीक है। तो अगर इच्छा शक्ति है तो लोड कुछ नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है तो आपको लगेगा कि मतलब ये सब बेकार बता रहे हैं मेरे सर, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही इस वीडियो में, बाकी आपको जो कमी लगी हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।